हाय एवरीवन, दिस इज जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, मैथमेटिक्स क्लास 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है एंड इस चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है। सो अब जस्ट प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट, और अगर आपको किसी सम में भी डाउट है। So let's get started with question number 8, which is our today's topic of learning. Michael finished coloring a picture in 7 by 12 hour. Michael नाम का एक लड़का जिसने एक पिक्चर को कलर किया है एंड उस पिक्चर को कलर करने के लिए उसने 7 by 12 आवर्स लिया है। ठीक है, इतने आवर में उसने पिक्चर को कलरिंग जो करना है वो कंप्लीट कर लिया। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द पिक्चर इन 3 by 4 आवर। नाउ माइकल का एक दोस्त है जिसका नाम है वैभव, और वैभव ने कितना टाइम लिया है पिक्चर को कलर करने के लिए? 3 by 4 आवर। दो सब पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। हु वर्कड लॉन्गर? वैभव और माइकल में से किसने ज़्यादा टाइम लिया है पिक्चर को कलर करने के लिए, या फिर किसने ज़्यादा टाइम तक काम किया है? बाई वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर? कितना ज़्यादा टाइम लिया है। सो पहला पार्ट, कितना किसने ज़्यादा टाइम लिया, दूसरा पार्ट कितना ज़्यादा टाइम लिया है कलर करने के लिए पिक्चर को। ठीक है, सो एक एक करके हम इस क्वेश्चन को एक एक सब पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। सो लेट्स बिगिन with the calculation part. So first of all, let's write down the time taken. Okay, so time taken by Michael is equals to 7 by 12 hour time taken by Vaibhav is equals to 3 by 4 hour. अभी हमें पता करना है कि हु वर्कड लॉन्गर। सो ये हमें कैसे समझ में आएगा कि किसने ज़्यादा काम किया है? इसका मतलब हमें इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, बिकॉज अगर टाइम टेकन बाय माइकल है 2 आवर्स और टाइम टेकन बाय वैभव है 3 आवर्स, सो इस दोनों को हम डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया है पिक्चर को कलर करने में, क्योंकि होल नंबर्स है, राइट। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन है, सो वी नीड टू कंपेयर इट बाई फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। 3 स्टेप्स जैसे कि मैंने कहा है फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। Firstly, to convert or to make the denominators same, right, by taking the LCM, then compare the numerators and then write the sign which is greater or which is not. So let's do that over here. Comparing 7 by 12 and 3 by 4 hour. ठीक है, so we have to take the LCM of 12 and 4 is इक्वल्स टू। सो यहाँ पर एलसीएम रफ में फाइंड करते हैं 12 और 4 का। 2 6, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 and 1. So 2 into 2 4, 4 into 3 is 12. सिंपल, राइट। एलसीएम ऑफ 12 and 4 is 3. सो यहाँ पर हो जाएगा 7, ओके आई एम सो सॉरी, 2 2 ज़ा 4, 4 is a 12, so it is 12, right? So 7 by 12 is equals to, ये यहाँ पे 12 रहेगा, into 1 into 1, that is 7 by 12 and 3 by 4 into, so 4 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें जैसे 12 आए? 3. सेम गोज इन द न्यूमरेटर, वरना फ्रैक्शन ही पूरा चेंज हो जाता है। सो 3 3 ज़ा 9। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो 7 by 12 एंड 9 by 12 में 9 by 12 ग्रेटर है। न्यूमरेटर कंपेयर करना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 9 की वैल्यू ज़्यादा होती है 7 से, सो 9 by 12 इज ग्रेटर देन 7 by 12 और वाइस वर्सा, 7 by 12 इज लेस देन 9 by 12, राइट। नाउ इट मीन्स दैट 9 by 12 किसके इक्विवेलेंट है? 9 by 12 इज इक्विवेलेंट टू 3 by 4, राइट, विच मीन्स वैभव। ठीक है, सो हु वर्कड लॉन्गर? वैभव वर्कड लॉन्गर, देयरफॉर वैभव worked longer.
I hope it is clear. I'm just repeating it for one more time. 9/12 आवर, 7/12 आवर. 9/12 आवर जो है इक्विवेलेंट किसके है? 3/4 आवर के. 7/12 आवर इक्विवेलेंट किसके है? 7/12 आवर के. राइट, ये तो 7/12 है, ये इक्विवेलेंट है. 3/4 9/12 के इक्विवेलेंट है, एंड 3/4 जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 7/12. So we can say Vaibhav worked longer, or time taken by Vaibhav is more as compared to Michael. By what fraction was it longer? ये हमें पता करना है कि कितना ज़्यादा टाइम लिया है वैभव ने. So we can find this out by subtraction. Let's do the subtraction. Therefore, difference, or subtraction means difference, which is a keyword subtraction के लिए. So difference हो जाएगा 9/12, that is 3/4 minus 7/12. नाउ 4 और 12 का एलसीएम हमने यहाँ पर फाइंड किया है, ये है 12. सो यहाँ लिख देंगे 12. 4 3s are 12, 3 3s are 9 minus 7. 9 minus 7 is 2/12. सो डिफरेंस आ गया 2/12 आवर्स और फ्रैक्शन. सो यहाँ पर 2/12 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? 2 1s are 2, 2 6s are 12. We are dividing it by 2 in the numerator as well as in the denominator, right? 2/12 divided by 2. सो ये हो जाएगा 1/6. यही यहाँ पर हुआ है. सो ये हो जाएगा 1/6 आवर्स लॉन्गर. ओके, एंड ये हो गया हमारा आंसर. सो विद दिस वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन एज वेल. आई होप इट इज़ क्लियर, आप सभी को समझ में आया है. कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो. ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.